कि अमेरिका ने जो बम गिराया है इससे क्या उसके परमाणु खत्म हो गए? तो क्या हुआ कि अब ईरान को ये पता था कि कभी ना कभी तो आफत आएगी जी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंकर्स बनाए 300 फीट नीचे, उसके ऊपर रॉक्स, नेचुरल रॉक्स, कंक्रीट और स्टील प्लेट्स लगा करके कि कोई कन्वेंशनल हथियार, कोई बम मार करके इसको तोड़ ना पाए, क्योंकि ये तो पहाड़ी के बीच में है। जी। अमेरिका ही एक कंट्री थी जिसके पास बंकर बस्टर बॉम्ब थे। बंकर बस्टर बॉम्ब क्या करते हैं, 250 फीट काटते हुए नीचे जाते हैं जी। 15,000 किलोग्राम का, फिर दूसरा बम उसी गड्ढे में गिरा देते हैं, तो 250 या 300 फीट पे यू कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। सो अब ईरान को ये रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया। अमेरिका कह रहा है कि हमने सेंट्रीफ्यूज तोड़ दी। अब अमेरिका की कुछ एजेंसी कह रही हैं कि शायद नहीं टूटी पूरी तरीके से, हमें ये नहीं पता। ईरान कह रहा है कि जो भी प्योरीफाइड एनरिच्ड यूरेनियम थी वो तो मैंने पहले से हटा दी। अच्छा। तो जो 60% यूरेनियम प्योरीफाइड थी वो कह रहे हैं वो तो हमने पहले से हटा दी थी, इसलिए उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि लेकिन सेंट्रीफ्यूज तो मैंने तोड़ दी, तो अगर तुम्हारे पास 60% पड़ी भी है तो तुम उसको 61 नहीं कर पाओगे, 90 तो छोड़ दो, तुम 61 ही नहीं कर पाओगे। तो बात अब किसको कितना तथ्य पता है पता नहीं, क्योंकि अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं तोड़ी है तो ईरान बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। और लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूज, अमेरिकी खुफिया विभाग जो बात आप कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि ये जो अमेरिका ने हमला किया है, ईरान सिर्फ कुछ हफ्ते पीछे गया है अपने परमाणु प्रोग्राम से, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का ये मानना है कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय फुर्दौ में नहीं हो पाए उस बंकर बस्टिंग बॉम्ब से, तो वो माइनर डैमेज। आप कह रहे हो जो 300 फीट नीचे 300 फीट और हजारों की संख्या में शुद्धिकरण का काम चल रहा था वो पूरी तरह से तबाह नहीं, सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और नहीं करीब 1000 फिर से काम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन 1000 से 1500 सेंट्रीफ्यूजेस हैं। अगर वो नहीं टूटे हैं तो वो कुछ हफ्तों में काम करने लगेंगे, लेकिन अगर बॉम्ब ने पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसको दोबारा बनाना मुश्किल है। तो सारा सवाल यहाँ पे, क्या सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय हुए हैं या बस माइनर डैमेज आया है जिनको हम रिपेयर कर पाएंगे। उसे बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनके साइंटिस्ट मार दिए गए। पार्ट ऑफ द रीजन ये है कि उनके बहुत सारे साइंटिस्ट ही खत्म कर दिए उन्होंने। दूसरा रीजन ये है कि सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो आसानी से नहीं बन पाता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज 1500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 90,000 पर मिनट से चल रहा है। तो ये कोई नॉर्मल पंखा नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल पंखा है जिसको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, स्पेशल मटेरियल साइंस लगती है, और थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो इट कैन डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, तो वो नहीं चल पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि टाइम लग सकता है लेकिन ये नामुमकिन नहीं बनाना। नहीं, नामुमकिन नहीं, पहले तो बनाया है, तो पहली बार थोड़ी ना बना रहे हैं। तो अगर ट्रम्प की बात सही है, इफ प्रेसिडेंट ट्रम्प इज करेक्ट, तो ईरान कुछ साल पीछे चला गया है, लेकिन अगर उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हम माने तो ईरान बस कुछ महीने पीछे गया है। अब सवाल यह है कि ये सही है या वो सही है, और ये बात सिर्फ ईरान को पता है।